समाज आपको बताता है, आपको नहीं पता चलता आपका जेंडर क्या है ना। एक कदम तो चलो कान्हा के धाम के, कान्हा जी तो 100 कदम चल के आपको वेलकम करेंगे, वही मेरे साथ। मैं यही जानती थी मेरा पति वो है, मेरा सखा वो है, मेरा सब कुछ वो है। मानव जन्म मन मोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड़ बंधिया वाहिगुरू। बहन की शादी कराना छुट्टी, शादी कराने के बाद बहन ने क्या कहा, अरे तू तो हिजड़ा है। हम अपने आप को समझते हम धर्म गुरु हैं, मगर सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा शिक्षा देने वाला ये समाज है। किसी के फंक्शन को खराब करना ये हमारा काम नहीं है, किन्नरों का कभी काम नहीं है। और असली जो किन्नर होते हैं वो कभी इस तरह करते ही नहीं। और आप जिनके सर पे हाथ रख दोगे उनके जीवन का, उनके जन्मों जन्म कल्याण होगा उनका। और आप अगर अपने मुख से किसी को श्राप भी दो तो वो भी फलित हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। इतिहास गवाह है कि समाज में बदलाव आसानी से नहीं आते, उन्हें छीनना पड़ता है। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी शुरू होती है मुंबई की चकाचौंध से, जहां इनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने फिल्म और टीवी की दुनिया भी देखी, लेकिन उस चमक धमक में उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मन में एक ही धुन थी, कृष्ण भक्ति की। लेकिन जब उन्होंने धर्म का रास्ता चुना तो समाज दीवार बनकर खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, शास्त्रों का ज्ञान देना संतों का काम है, किन्नरों का नहीं। यह अपमान, यह तिरस्कार उन्हें तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने मीरा की तरह विष का प्याला पिया और उसे अमृत बना दिया। उन्होंने 5 भाषाओं में शास्त्रों का अध्ययन किया और दुनिया को बताया कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। आज वो दुनिया की इकलौती ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जो व्यास गद्दी पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत गीता कथा सुनाती हैं। भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, बैंकॉक और लंदन तक उनकी कथाओं की गूंज है। उन्होंने न केवल किन्नर अखाड़ा की शोभा बढ़ाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो समाज की हर दकियानुसी प्रथा टूट सकती है। आज सिर्फ एक कथावाचक नहीं बल्कि सनातन धर्म का एक ऐसा क्रांतिकारी चेहरा है जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हैं। स्वागत कीजिए कृष्ण की वो दीवानी, दुनिया की पहली महामंडलेश्वर जगत गुरु हिमांगी सखी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो जैसे आज आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, आपके सामने बैठ के वाद संवाद करना काफी अच्छा लग रहा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कृष्ण की भक्ति में कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ये कहूँगी, बड़ी सौभाग्यशाली जीव हूँ मैं कि मुझे बचपन से कृष्ण की भक्ति मिली, कृष्ण प्रेम मिला और गुरु मिले, ज्ञान मिला। तो मैं अपने जीवन को बहुत सौभाग्य, चाहे मेरा ये किन्नर का जीवन क्यों ना है, फिर भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और यही कहती हूँ हर हमेशा, जिस तरह से मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, आत्मा का स्वामी मानती थी, वैसे ये हिमांगी सखी कृष्ण की दीवानी है और मीरा की तरह यही गुनगुनाती है, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने, जाने तो जाने, मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाको सर मोर मुकुट, मेरो पति सोए, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को ये गाना सुन के, आपका गीत सुन के। सबसे पहली बात तो मैं ये बात संवाद शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? आपको कुछ कहकर बुलाना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आपको सखी बोल सकती हूँ? सखी कह सकती हूँ, माँ भी बोल सकती हूँ, ऐसा कह
सखी कहते हैं ना, कृष्ण की सखी है। अच्छा। सखियां मतलब हम कृष्ण की सखी है। शास्त्र कहता है इस पूरी पृथ्वी पे अगर कोई पुरुष है, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पुरुष है तो वो है कृष्ण, और हम सब सखियां हैं उनकी। ये तो चोला है जो धारण किया हुआ है, नर और नारी और किन्नर का ये चोला है ना। आत्मा तो वही है, नारी है, और पुरुष एक है, पुरुषोत्तम कृष्ण। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया आपको जानती है, आपके भेष से, आपके रूप से, आपके गानों से, संगीत से, सब लोग आपको पहचानते हैं। लोगों में काफ़ी उत्सुकता होती है जानने की कि आपका ये जो सफ़र है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका जीवन एक नॉर्मल घर में हुई आप पैदा, आपके फादर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। ये बचपन से लेके किन्नर तक का सफ़र कैसा था? आपको कब एहसास हुआ कि आप औरों से अलग हैं और आपने एकदम से अलग कर डाला कि दुनिया आपको अलग से ही पहचानती है? देखिए, जब मैं छोटी थी तो समाज मुझे देख के ये कहता था कि ये क्या है, मतलब औरतों के बीच में ये बैठना उठना, औरतों की तरह बातचीत करना। कि कोई टेलीफोन भी आता था घर में ना, पहले मोबाइल नहीं हो रहे करते, टेलीफोन, तो मैं हेलो करके अगर बात करती थी तो ये क्या औरतों की तरह है, फ़ोन मत उठाया करो आकर, ऐसा हो गया था। तो वहीं से मुझे धीरे धीरे ऐसे समझ में आने लगा कि हमारा कुछ अलग ही स्वभाव है, अलग ही, क्योंकि समाज आपको बताता है, आपको नहीं पता चलता आपका जेंडर क्या है ना। समाज कहता है, घर के लोग कहते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, पर जब वो लड़के की हरकतें देखते हैं तो बोलते हैं ये लड़का में कुछ गड़बड़ है ना, हार्मोन्स प्रॉब्लम है। इस तरह के लोगों, पहले के लोग तो कई नामों से बुलाते थे अगर इस तरह का कोई बच्चा होता था। लड़कियों की तरह बैठना उठना, बात करना, सारी हरकतें उसी तरह होती, तो दुनिया नाम से पुकारती थी, अलग अलग नामों से। तो उस दौरान समाज ने ही मुझे बता दिया कि आपका जेंडर क्या है। कभी कभी फंक्शंस होते थे, जैसे कि नवरात्रे हो गए तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या था कि मुझे ना मेरे ही घर के परिचित के लोग मेकअप कर देते थे लड़कियों की तरह, और घाघरा चोली पहन के बाद तो वहाँ पे क्या है, लड़के उठा लेते थे गोद में, बोले अरे क्या बात है, कितनी सुंदर, बोले ये इस तरह से। तो उस दौरान लोगों तभी पता चला मुझे कि भाई मेरा जेंडर क्या है। और फिर उसके बाद कई किन्नर आते थे तो मैं डर जाती थी, छोटी थी, तो उस दौरान फिर बाद में वहाँ से भी पता चला कि मेरा कुछ अलग ही नेचर है, सबसे अलग। लोग कैसे था कि पुरुष जो है कटने लगे थे, और लड़कियों के साथ उठना बैठना, लेडीजों के साथ उठना बैठना, तो वो लोग भी कमेंट दे देते थे क्या है। जी बिल्कुल। आप जब बचपन में आपको पता चला कि आप औरों से अलग हैं, वो वक्त आपके लिए कितना कठिन था, आपके माता पिता के लिए कितना कठिन था? और जब आपको पता चला कि आप औरों से अलग हैं, कई सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें से पता चला है आपके फादर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, फादर की कंडीशन ख़राब हुई, मम्मी की कंडीशन कुछ ख़राब हो गई, उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी कठिन स्तर से गुजरी थी। फिर आप वहाँ से वृंदावन के लिए निकल गई, तो उस वक्त आपने ईश्वर की राह चुनी, क्या कुछ सोचकर? पहले तो मैं बता दूं कि जब मैं छोटी थी, बहुत कम उम्र में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर बहन है छोटी, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे थी, तो बहन की शादी कराई और उन्हें ससुराल भेजा। मगर उससे पहले ही बचपन में मुझे भगवान के प्रति बड़ा ही, मतलब एक कहते हैं ना, मेरा चित्त चोरी कर लिया था मेरे कान्हा जी ने। तो मैं घर के बाहर बैठती थी, हाथ में माला लेती थी और यही कहती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी मेरे प्रभु आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, और देव ऋषि नारद आएंगे। जिस तरह से देव ऋषि नारद ने प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए, जिस तरह से देव ऋषि नारद ने है ना अपना एक और भक्त हैं उनको दर्शन दिए, अपने गोद में बिठाए, तो इस तरह से मुझे भी दर्शन देंगे, मुझे भी अपना शिष्य बनाएंगे, और मैं आगे के लिए भक्ति अपनी करूँगी। तो जब मैं बैठती थी तो मेरे घर के बाजू में मंदिर हो, आज भी है, तो वो मंदिर हरे कृष्णा मंदिर,
तो मृदंग करताल की आवाजें मुझे सुनाई देती थी और ऑटोमेटिकली मेरा पैर मंदिर की ओर चल पड़ा। जब बचपन में तो मंदिर की ओर चल पड़ा, तब मैं राधा गिरधारी जी के दर्शन किए, खूब नृत्य किया उनके सामने, खूब नृत्य किया। और मैंने राधा गिरधारी जी से कहा, ऐ प्रभु, ए राधा गिरधारी जी, ऐ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, आज तो आपने मेरा चित चुरा लियो है। आज मैं जानू हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, निष्पाप हूं मैं, इतना जानू। तो आज तेरे नाम की सुकृति मेरे हृदय में जागी है, तो ऐ राधा गिरधारी जी, मुझे उठा ले और अपनी चरण में स्थान दे दे। बस यही प्रार्थना की। और अगर तूने ना उठायो मुझे, आज अपनी चरण में ना जगह दियो, तो आने वाले टाइम में अगर मेरे से कोई पाप होएगो, कोई अपराध हो गया, या मेरे से किसी का दिल दुख गया, तो वो पाप मेरे सर पे ना मढ़ना प्रभु, ना मढ़ना वो पाप मेरे सर पे, वो आप अपने सर पे ले लेना। फिर ये बोल के वहां से मैं फिर आया। बचपन में माता पिता को कांधा देना आसान बात नहीं। बिन माँ बाप के जीवन जीना कोई आसान नहीं। लोगों के ताने सुनना कोई आसान बात नहीं। भूखे पेट दिन गुजारना कोई आसान बात नहीं है। बहन की शादी कराना छोटी उम्र में आसान। शादी कराने के बाद बहन ने क्या कहा, अरे तू तो हिजड़ा है, तू तो झमका है, मेरा तेरे से क्या रिश्ता। वो दिन और आज का दिन मैंने अपनी बहन की शक्ल आशीर्वाद सुखी अपने परिवार। मेरा कर्तव्य था जो मैंने अपना पूर्ण किया शादी कराने। उसके बाद से मेरा मोह, मेरी जो मोह माया है, वो नष्ट हो गया सब कुछ, और मैं अपने भगवान के बोलते ना मार्ग पे चल पड़ी। मेरा पैर ऑटोमेटिकली मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर के लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा, न्यू भक्ता कोर्स गुरुकुल में रह के मैंने बचपन किया 18 साल की उम्र में। उसके बाद वहां से मेरा ब्रज किया वृंदावन, जहाँ वृंदावन में मेरे कान्हा के घर जाना, जहाँ मेरा कान्हा रहता है, मैं वो जगह जाना चाहती थी। इतनी उत्कंठा कि मैंने गुरुकुल वहां से छोड़ के चुपचाप ब्रज की ओर। मुझे नहीं पता था ब्रज में मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, क्या खाऊंगी। मगर पहुंची तो कहते हैं ना, आप 100 कदम, 1 कदम तो चलो कान्हा के धाम के लिए। कान्हा जी तो 100 कदम चल के आपको वेलकम करेंगे। वही मेरे साथ हुआ। मुझे कृष्ण भगवान श्री हरि का बोध ब्रजभूमि वृंदावन में रह के हुआ। पल पल ऐसा लगता था कि कान्हा जी मेरे साथ है ब्रज के अंदर। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा ब्रज में कान्हा जी, राधा रानी ने। तो लोगों के ताने, लोगों की बातें सुन सुन के मैं इतनी पक गई हूं ना। कहते हैं समाज जो होता है ना, हम अपने आप को समझते हम धर्म गुरु हैं, मगर सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा शिक्षा देने वाला ये समाज है। जो सबसे बड़ा गुरु है, जो सबसे बड़ी शिक्षा समाज आपको देता है। वृंदावन में आपका जीवन यापन कैसे था? क्या कुछ शेड्यूल था? आप कैसे उठती थी, रोज मंदिर जाती थी? यहाँ तक कि आप जो 5 भाषा में गीता पढ़ती हैं, ये भी आपने वहीं से सीखा है। तो कैसे इंस्पिरेशन मिली 5 भाषाओं में गीता पढ़ना? देखिए, आपको बताऊं, जब मैं ब्रज में गई तो मुझे मुंबई के कुछ भगवान के भक्त मिले वहाँ पे। उन्होंने मेरा रहने का अरेंजमेंट इस्कॉन मंदिर में किया, प्रसादम का अरेंजमेंट हो गया रहने का, वहाँ सेवा मिल गई, मैं वहाँ सेवा करती रहती थी। और रोज सुबह हमारा नित्य नियम हुआ करता था, नित्य कर्म हुआ करता था।
कि 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, स्नान कर इत्यादि कर 4:30 बजे मंदिर के प्रांगण में मंगला आरती अटेंड करते थे हम। मंगला आरती अटेंड करना, फिर उसके बाद पूरा ग्रुप ऐसे एक साथ बैठता था और नाम जाप जिसे कहते, कलयुग में क्या है, नाम जप तो है। तो हम बैठते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम 16 माला जाप करते थे और उसके बाद 16 माला जाप होता था तो भगवान के श्रृंगार के दर्शन होते थे। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा होती थी, एक एक श्लोक का वर्णन किया जाता था, उसका शिक्षा दिया जाता था, वो हम शिक्षा लेते थे। उसके बाद प्रसादम होता था और फिर हमारा जो सेवाएं रहती थी, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते थे खड़े लेके, तो वो सारा मतलब मेरी ये सेवाएं हुआ करती थी। संध्या बेला होता था तो संध्या बेला संध्या आरती अटेंड करना, फिर भगवान के सामने नृत्य करना। तो एक दिन ऐसे ही मैं नृत्य कर रही थी तो मेरे गुरुदेव ने देख लिया, तो उन्होंने कहा, मैसेज भेजा कि उनको भेजो आप। तो मुझे कहा जो भक्ति है आपके हृदय में, डोंट शो एनीवन योर भक्ति, क्योंकि पीपल विल गिव यू द डिफरेंट नेम। यू हैव अ भावा ऑफ सखी भावा, you have Sakhi Bhava, so just keep it in you. People will give you the different names. तो उसके बाद से मैं नृत्य वगैरह करती थी तो बस अपने अंदर ही कंट्रोल करके रखती थी। कान्हा जी के सामने रोती रहती थी, मेरे तो बेहतर को बस मैं यही जानती थी, मेरा पति वो है, मेरा सखा वो है, मेरा सब कुछ वो है। बस मैं तो ये कहती थी कि ऐ कान्हा, ऐ गिरधारी जी, जब मेरा आखिरी समय आएगा, जब मारो आखिरी समय आएगा ना, तो ऐ बिहारी तेरे दर पे माथा रखने, उठाने का हुक्म ना, सहसा तेरे में समा जाऊं, सहसा तेरे में समा जाऊं। और वही मेरी शिक्षा, मुझे गुरु मिले, वेद व्यास प्रिय स्वामी मेरे गुरु, प्रथम गुरु मेरे जीवन के, आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। भगवद गीता कहे, भगवद गीता की शिक्षा आप लो, उपनिषद की शिक्षा आप लो। तो मैंने कहा आप है तो मुझे शिक्षा की क्या जरूरत है, मैं गुरु चरण में अपना जीवन बिताने को तैयार हूँ। बस गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज हृदय में बो दिया आपने। तो बहुत फोर्स किए तो मैंने भगवद गीता की शिक्षा इंग्लिश में ग्रहण की और भगवद गीता में एक एक श्लोक जो है वो भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान है, कृष्ण है भगवद गीता। एक श्लोक जरूर कहूंगी, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। देह है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरता। वो अवस्था क्या है हम सब जानते हैं, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखते अच्छा लगता है, बचपन में यंग, मगर जब बुढ़ापा आता है तो थोड़ा सा हमको लगता है चूड़ियां आ गई, चेहरा उतर रहा। ये कटु सत्य है जीवन का, जो भगवद गीता पहले से ही भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। तो 3 अवस्थाओं से गुजरता है और बाद में जब वृद्धि होता है शरीर तो आत्मा उस देह का त्याग करती है। पुराना हो गया तो उसमें आत्मा को कष्ट पहुंचता है। तो जिस तरह से ये वस्त्र आज मैंने पहने बड़े सुंदर लग रहे हैं, इस देह पे जब ये वस्त्र पुराना हो जाता तो देह भी, हम लोग पुराना वस्त्र त्याग देते, आत्मा भी इस तरह से पुराना शरीर त्याग नए शरीर की ओर अग्रसर होती है। और भगवद गीता यही बताता है, आत्मज्ञान देता है भगवद गीता। और भगवद गीता में यही कहा जाता है कि मानव जन्म जो मिला है बहुत अनमोल है। 84 योनि के बाद कहीं हमको ये जन्म मिलता है, तो वो जन्म को हमें सार्थक करना है, निरर्थक नहीं करना है। ये भगवद गीता बताता है ना।
और इसी तरह गुरबाणी कहती है, मानव जन्म मन मोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड़ बंधिया वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजाबी चे गुरबाणी चे क्या है, तो माय मदर टंग वाज पंजाबी, माय मदर वाज पंजाबी, माय फादर वाज गुजराती, सो पंजाबी एंड गुजराती और मुझे बचपन से ही आती थी। और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी तो इंग्लिश तो स्वाभाविक मुझे आता था, और हिंदी तो वैसे ही हम सब बोलते हैं, है ना। तो गुजराती में भी कहा है, આપણે એમ માનવ જન્મ મળ્યું છે, તો આને આપણે બસ માનવ અને જન કલ્યાણ માટે લગાડી દેવાનું, કેમ કે બાર બાર આપણે આ માનવ જન્મ નથી મળવાનો, આજે મળ્યો છે તો ચાલો ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને સહસા એનામાં સમાઈ જાય। ये गुजराती। अब मराठी की बात करें तो आपको एक गाना सुनाती है, मराठी में भगवान का गाना है। देहाची तिजोरी, देहाची तिजोरी, भक्तीच्या सखेवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा। देहाची तिजोरी, भक्तीच्या सखेवा, उघड द्वार, उघड द्वार। बहुत बढ़िया। चैतन्य चरितामृत में बंगाली में, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कोई कौर उपकार। भारतवर्ष में जीव तेरा जन्म हुआ है, अपने अपने जन्म को सार्थक कर और अपने आप पे उपकार कर। ये बंगाली का शास्त्र है और चैतन्य। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के कि कृष्ण भक्ति ने आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपकी निजी जिंदगी की बात करूंगी, लेकिन पहले एक सवाल जो हमेशा से पूछना चाहती थी। आज भी ट्रेनों में, शादियों में, किसी के घर पे बच्चे पैदा होते हैं, तभी फंक्शन में कुछ भी अच्छी चीज़ें जब होती हैं, तब किन्नर वहाँ पे पहुँचते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं, इतना पैसा दो, इतना शगुन दो, नहीं तो कुछ गलत बात भी करती हैं वो। तो क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए, जब लोगों के शुभ कार्य होते हैं, जो वाकई में जो रियल किन्नर होते हैं, वो इन शुभ कार्यों में जाते जरूर हैं, मगर डिमांड नहीं करते हैं। जो रियल किन्नर होते हैं, जो वाकई में धर्म के मार्ग पे चलते हैं, वो कभी किसी के कार्यक्रमों को खराब नहीं करते। अगर वो दुआ देने गए हैं तो वो दुआ ही देते हैं, उसके बदले में अगर वो खुशी से वो परिवार कुछ देता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। मैं कहती हूँ, जबरदस्ती जाके किसी के कार्यक्रम को खराब करना ये किन्नरों का काम नहीं है। ये तो ऐसी तथा कथित आजकल साड़ी के वेश में कौन से पुरुष चले जाते हैं और किन्नर समाज का नाम खराब कर देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कड़ी निंदा करती हूँ। आज हम भी बैठे हैं, हमने कभी बधाई और इस तरह से जाके फंक्शनों में हमने पैसे नहीं मांगे हैं कभी, है ना। मगर अगर कोई मांगता है तो किसी के फंक्शन को खराब करना ये हमारा काम नहीं है, किन्नरों का कभी काम नहीं है। और असली जो किन्नर होते हैं वो कभी इस तरह करते ही नहीं है। आपकी दुआएं कितनी काम आती हैं लोगों के लिए, आपकी नहीं, आपके समाज की, क्योंकि आपके लिए लोगों में एक भावना ही अलग होती है। अगर आप सिर पे हाथ रख दो तो हम ऐसा मानते हैं किस्मत खुल जाती है, अच्छी चीजें बोल दो तो जिंदगी सुधर जाती है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो प्रभु श्री राम की दुआएं हैं हमारे साथ, हमारे किन्नर समाज के साथ, जो असली किन्नर है उन लोगों के साथ, कि प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष अगर प्रभु श्री राम ने वनवास किया है तो उनके साथ साथ किन्नरों ने भी त्याग कर उसी तट पे बैठे रहे जहां से प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए निकले थे।
जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब आते हैं तो देखते हैं वहाँ छोटे छोटे घर बना के कुछ लोग रह रहे। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैंने तो कहा था सबको जाने के लिए, तो आप लोग क्यों यहाँ? बोले प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपने तो नर और नारी को जाने के लिए कहा था, आपने हम किन्नरों को जाने के लिए नहीं कहा था। आपकी आज्ञा नहीं थी तो हम कैसे चले जाए? तो भगवान श्री राम भावुक हो जाते हैं और उसी वक्त प्रभु श्री राम आशीर्वाद देते हैं उन किन्नरों को कि जाओ, आने वाला समय कलयुग में आप लोगों का राज्य रहेगा और आप जिनके सर पे हाथ रख दोगे उनके जीवन का, उनके जन्मों जन्म कल्याण होगा उनका। और आप अगर अपने मुख से किसी को श्राप भी दोगे तो वो भी फलित हो जाएगा। तो इस तरह का प्रभु श्री राम ने उनको वचन दिए और वो वचन आज आप देख रहे हैं। इस कलयुग के अंदर सत्य प्रमाण हो रहा है। आज आप खुद देख रहे हैं, ये राम की सखी, ये कान्हा की सखी कान्हा के गुण गाती है तो राम नाम के भी गुण गाती है, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हम समाज को, हमारे किन्नर समाज को उस वक्त जो दुआएं दी और आज इस कलयुग में आपके सामने बैठे हैं, धर्म के पद पे बैठे हैं, धर्म की गद्दी पे बैठे हैं और ऊंचे पद पे बैठ के, तो प्रभु श्री राम के वचन